हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिजिटल एकेडमी। आज मैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूं जो हर एक यूजर फील करता है, जो एआई के बारे में जानना चाहता है, जो एआई टूल्स के बारे में जानना चाहता है। वो एक बिजनेसमैन हो सकता है जो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता हो, एक स्टूडेंट हो सकता है जो एआई टूल्स के बारे में सीखना चाह रहा हो, या कोई भी ऐसा यूजर हो सकता है जिसको एआई को सीखना है अपनी जॉब को अपग्रेड करने के लिए, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, इंस्टाग्राम पे इतनी सारी रील्स होती हैं एआई टूल्स के बारे में, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस होते हैं एआई टूल्स के बारे में, कौन सा एआई टूल्स कब यूज करना है। इतने सारे एआई टूल्स हैं, कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं, कुछ में क्रेडिट्स की डिमांड होती है, कुछ में आप कुछ जनरेट करते हो लेकिन उस पर कुछ एडिट नहीं कर पाते हो। किन एआई टूल्स को आपस में साथ मिलकर इस्तेमाल करना है ताकि आप उनको बेटर तरीके से इस्तेमाल कर पाओ, कंटेंट के लिए, जनरेशन के लिए, वीडियोस के लिए, या अदर बिजनेस टास्क के लिए, बिजनेस ऑटोमेशंस के लिए। तो आज मैं उस प्रॉब्लम पे बात करने वाला हूं कि आप किस तरीके से एआई टूल्स को अंडरस्टैंड करोगे, किस तरीके से एआई टूल्स के बीच में डिफरेंशिएट करोगे। क्योंकि अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, चैट जीपीटी भी है, जेमिनी भी है, क्लॉड भी है, परप्लेक्सिटी भी है, ग्रॉक भी है, लेकिन आपको कौन सा एआई टूल्स किस पर्पस के लिए यूज करना चाहिए, कौन से एआई टूल्स फ्री होते हैं, कौन से पेड होते हैं, कौन से लिमिटेड क्रेडिट्स के साथ आते हैं, वो सारा एक जो इंफ्रा है, एक चार्ट है, मैं आपके माइंड में क्लियर कर दूंगा और बहुत बेसिक से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एआई टूल्स को अंडरस्टैंड करना है। मेरे पीछे आप एआई टूल्स सारे देख पा रहे हो, मैंने इनको ऑर्गेनाइज वे में आपके लिए कर दिया है ताकि इस वीडियो के बाद आपके माइंड से कंफ्यूजन खत्म हो जाए कि कौन से एआई टूल्स पेड होते हैं, कौन से मेजर एआई टूल्स हैं इंटरनेट पे जिनको मैं यूज कर सकता हूं अपने किसी भी पर्पस के लिए, चाहे वो पढ़ाई का हो, बिजनेस ग्रोथ का हो, ऑटोमेशन का हो, एसईओ का हो, डिजिटल मार्केटिंग का हो। तो जो पहला चार्ट होने वाला है वो फ्री टूल्स का होने वाला है। फ्री टूल्स का मतलब मेरा यहाँ पे ये नहीं है कि बिल्कुल ही फ्री है। फ्री टूल्स का मतलब ये है कि काफी कुछ ऑप्शन यहाँ पे आपको फ्री मिल जाते हैं जो आपके काम करने में आपकी हेल्प कर देंगे, आपके जो भी बिजनेस टास्क है उनको करने में हेल्प कर देंगे। लेकिन पूरे फ्री नहीं होते, इनके एडवांस मॉडल्स में भी कुछ पेड होता है। लेकिन सेकंड टाइप ऑफ के एआई टूल्स क्या है, जो फ्री नहीं है लेकिन इनमें कुछ क्रेडिट आपको फ्री मिलते हैं, कुछ क्रेडिट आप टेस्ट कर सकते हो, सीख सकते हो और उन एआई टूल्स के अंडरस्टैंड कर सकते हो, फिर आप इनका प्रीमियम ले सकते हो। और कुछ एआई टूल हैं जिनको अगर पे करोगे तभी अच्छे से काम कर पाओगे। अगर आपने पेड वर्जन नहीं लिए हैं तो आपका कहीं ना कहीं उन एआई टूल्स के फीचर्स को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो पहले हम चलते हैं फ्री टूल्स के बारे में और फ्री टूल्स को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहला फ्री टूल, जो कि सबसे फेमस फ्री टूल है हमारा जनरेटिव एआई के लिए, कंटेंट के लिए, रिसर्च के लिए, इमेज जनरेशन के लिए, प्लानिंग के लिए, हजारों टास्क करने के लिए, वो होने वाला है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है जिसके कुछ मॉडल्स आपको फ्री मिल जाते हैं, कुछ बेसिक मॉडल्स आपको फ्री मिल जाते हैं और उन्हीं मॉडल्स की हेल्प से आप ज्यादातर टास्क अपने कर पाओगे। दूसरा टूल हमारे पास होने वाला है गूगल जेमिनी। गूगल जेमिनी भी चैट जीपीटी के तरीके एक जनरेटिव एआई टूल है। डिफरेंस क्या है आपके पास, जो यहाँ पे चैट जीपीटी है वो ओपन एआई का है और जो जेमिनी है वो गूगल के थ्रू बनाया गया एक टूल है। तो आप गूगल जेमिनी का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद परप्लेक्सिटी आता है। अभी मैं आगे आपको यही बताऊंगा कि चैट जीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी, इनको किस यूज केस में यूज करना चाहिए और तीनों में डिफरेंस क्या होता है, किस टास्क के लिए आपको कौन सा एआई टूल यूज करना है, वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। पहले आप एक टूल का रोड मैप अपने मन में बना लो। तो पहला चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, परप्लेक्सिटी एआई, ये तीनों टूल आपको हेल्प करते हैं कंटेंट राइटिंग में, इमेज जनरेशन में भी हेल्प करते हैं, रिसर्च में हेल्प करते हैं, आपको स्टडीज में हेल्प करते हैं, आइडियाज में हेल्प करते हैं, कोडिंग में हेल्प करते हैं। जितने भी जनरेटिव एआई के टास्क आपके पास होने वाले हैं, मेजरली इन तीन एआई टूल्स, इन फ्री तीन एआई टूल्स को आप यूज करके प्लान कर पाओगे। उसके बाद आता है हमारा कैनवा एआई। अब ये कैनवा एआई क्या है? कैनवा आप सब जानते हो, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो, किसी भी तरह के डिजाइनिंग या क्रिएटिव वाला काम करते हो तो कैनवा आप यूज करते हो। कैनवा एक बहुत अच्छा टूल है, बिगिनर लेवल का टूल है, जिससे आप कुछ भी सोशल मीडिया मार्केटिंग से लेके डिजिटल मार्केटिंग के टास्क परफॉर्म करते हो। तो कैनवा ने अपना एआई लॉन्च किया हुआ है। कैनवा एआई से आप प्रॉम्प्ट देके अपने ग्राफिक्स को क्रिएट कर सकते हो। ये भी एक फ्री एआई टूल आपको मिल जाता है। इसके बाद आते हैं हम नोशन एआई पे। नोशन एआई आपको हेल्प करता है आपके नोट्स बनाने में, समरीज में, ऑटोमेशन में, लेकिन लिमिटेड फीचर के साथ हेल्प करता है। तो नोशन एआई आप यूज कर सकते हो अगर आपको अपने बिजनेस के नोट्स, आपको मीटिंग के नोट्स प्लान करने हैं, आपको कुछ चीजें ऑटोमेट करनी है, टास्क ऑटोमेशन करना है, तो नोशन एआई हमारे पास टूल होता है। फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट। ये भी एक फ्री टूल है, कुछ चीजें आपको फ्री मिल जाती हैं। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट में आपको एआई असिस्टेंट मिल जाता है जो आपको माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स में हेल्प करता है। आप इंटीग्रेट कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट के सारे टूल्स उसमें। उसके बाद आता है क्रेयॉन। क्रेयॉन एक इमेज जनरेशन टूल है जहां से आप अपने सोशल मीडिया के लिए या किसी भी तरह के इमेज को जनरेट कर सकते हो। तो ये लिस्ट ऑफ फ्री एआई टूल्स है जो आपके बिजनेस यूज केस में हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग लिमिटेड क्रेडिट के साथ। बस एक चीज का ध्यान रखना, जो फ्री टूल्स होते हैं इनकी लिमिटेशन होती है और जितने पेड टूल्स होते हैं वो थोड़ा एडवांस रिजल्ट्स आपको देते हैं। तो अगर आप बिगिनर लेवल पे एआई को सीखना शुरू कर रहे हो तो इन टूल्स को आप नोट आउट कर सकते हो, इन टूल्स का स्नैप आप ले सकते हो।
फिर आते हैं लिमिटेड क्रेडिट टूल। ये ज्यादातर यूज होते हैं डिजिटल मार्केटर्स के लिए या प्रोफेशनल्स के लिए, इनको प्रोफेशनली अपने बिजनेस के लिए कंटेंट क्रिएट करना है, जनरेशन करना है, कंटेंट रिसर्च करनी है, वो ऑलरेडी किसी जॉब में है, किसी बिजनेस के लिए वर्क कर रहे हैं, उनके लिए हेल्प करते हैं लिमिटेड क्रेडिट टूल, जहां पे लिमिटेड क्रेडिट्स के साथ आप कुछ चीजें कर पाओगे, फिर आपको वहां पे आगे एडवांस चीजें पे करनी पड़ती हैं। तो लिमिटेड क्रेडिट टूल में क्या क्या आ गया हमारे पास? पहला हो गया 11 लैब्स। अभी 11 लैब्स क्या करता है? 11 लैब्स आपको वॉइस जनरेशन में हेल्प करता है। ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो मैं आपको यहां पे थ्योरेटिकली बता रहा हूं इन टूल्स के बारे में। एआई कोर्स जो मैं लेके आने वाला हूं वहां पे इन टूल्स को यूज करके भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये वाला वीडियो इंपॉर्टेंट है ताकि आपके माइंड में एक रोड मैप बन पाए सारे एआई टूल्स का। तो 11 लैब्स आपको हेल्प करता है वॉइस या वॉइस जनरेशन में, किसी भी लैंग्वेज की आप वॉइस यहां 11 लैब्स से जनरेट कर सकते हो। यहां पे आपको 10,000 कैरेक्टर्स, मतलब 10,000 कैरेक्टर्स का मीनिंग हुआ कि जब आप एक स्क्रिप्ट लिखते हो, 1 मिनट या 30 सेकंड की स्क्रिप्ट लिखते हो, तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स यूज होते हैं, तो आप 10,000 कैरेक्टर्स की स्क्रिप्ट यहां पे वॉइस जनरेट करा सकते हो। 11 लैब्स क्यों अच्छा है? बिकॉज 11 लैब्स में बहुत सारे वॉइस मॉडल आपको मिल जाते हैं, वॉइस क्लोनिंग के आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ज्यादातर चीजें बिजनेस जो होते हैं वो 11 लैब से अपने वॉइस जनरेट करते हैं। आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कुछ जो वीडियोस देखते हो, फिल्म मेकिंग वाले वीडियोस देखते हो, वो भी 11 लैब्स का यूज करते हैं। फिर आता है लियोनार्डो एआई। ये भी एक इमेज जनरेशन टूल है जो कि थोड़ा मोर पावरफुल टूल है, जहां पे आप प्रॉम्प्टिंग को बेटर करके पावरफुल इमेजेस जनरेट कर सकते हो। ये आपको 150 टोकन एक दिन का दे देता है, तो इस टूल को आप चेकआउट कर सकते हो। फिर हमारे पास पीका है, ये भी एक एआई वीडियो जनरेटर है। लियोनार्डो यहाँ पे इमेज जनरेट करता था, पीका यहाँ पे वीडियो जनरेशन में आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे भी आपको लिमिटेड जनरेशंस पर डे की मिल जाएंगी। फिर है copy.ai। अब ये copy.ai क्या है? जब भी आपको एआई कॉपी राइटिंग या कॉपी राइटिंग वर्ड आ जाए, आप समझ जाना यहां पे आपको हेल्प होने वाली है कंटेंट क्रिएशन में, स्क्रिप्ट राइटिंग में, कैप्शन राइटिंग में, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन राइटिंग में, पोएम्स राइटिंग में, या कोई भी ऐसा क्रिएटिव राइटिंग जहां पे आपको करनी है, वहां पे आपको copy.ai का इस्तेमाल करना है। 2000 वर्ड आप इससे मैनेज करा सकते हो। इसके बाद आते हैं राइटसोनिक पे, ये भी एक एआई राइटिंग टूल है, ये भी लिमिटेड 10,000 वर्ड्स तक आता है। फिर आते हैं हम लोग क्लिपचैम्प में, ये एक वीडियो एडिटिंग टूल है। सुनो एआई एक म्यूजिक जनरेटिंग टूल है। अब अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाते हो और रील्स क्रिएट करते हो, आपको म्यूजिक जनरेट करना है जो कि नॉन कॉपीराइटेड हो, खुद की म्यूजिक आपका हो, तो आप suno.ai या सुनो एआई को यूज कर सकते हो। उसके बाद आते हैं रनवे। रनवे पे आप एआई वीडियो क्रिएशन एडिटिंग भी कर सकते हो। पहले आप जनरेट कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम एआई से वीडियो जनरेट तो कर लेते हैं, लेकिन हमें अगर कुछ चेंजेस करने होते हैं माइनर से, एआई कुछ गलती कर देता है तो हम कर नहीं पाते। तो ये आपको एआई जनरेशन प्लस एडिटिंग वाला ऑप्शन भी आपको दे देता है। तो ये हमारे कुछ लिमिटेड फ्री टूल्स हो गए। इन सारे टूल्स का लिंक्स विद एक्सेल शीट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा ताकि डायरेक्टली जाकर इनको चेकआउट कर पाओ। फिर आते हैं अपने फुली पेड टूल्स के बारे में, जो बिल्कुल पेड हैं और एडवांस टूल हैं आपके कंटेंट को क्रिएट करने के लिए, जिसमें मिड जर्नी बहुत फेमस टूल है। उसके बाद हमारा आता है जैस्पर एआई। जैस्पर एआई क्या होता है? जब भी जैस्पर एआई जो होता है वो आपके जो आपका लैपटॉप है, जो वो कंप्यूटर है, उससे लिंक हो जाता है। कोई भी ईमेल आपके पास आ रहा है, वो आपको ऑटोमेशन में हेल्प करता है, वो आपको रिमाइंडर्स में हेल्प करता है। एक एआई ऑटोमेशन का वर्क यहाँ पे जैस्पर एआई मैनेज करता है। फिर बात सिंथेसिया है, ये भी एक एआई वीडियो जनरेटर है। आप देखते होगे यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ वीडियो बहुत रियलिस्टिक दिख रहे हैं, कुछ वीडियो एआई जैसे लग रहे हैं, कुछ एआई मॉडल्स आप देखते हो, तो वो सारे यहाँ पे एडवांस टूल से आप जनरेट कर सकते हो। सिंथेसिया हमारे पास एक टूल हो गया, रनवे एक टूल हो गया पेड प्लान्स के लिए, यहाँ पे आप एआई वीडियो एडिटिंग एंड इफेक्ट्स करते हो। डिस्क्रिप्ट एक टूल है जिसमें आप एआई वीडियो, एआई ऑडियो एडिटिंग करते हो। मर्फ एआई हो गया जो वॉइस ओवर्स के लिए आप इस्तेमाल करते हो। सर्फर एसईओ, एसईओ क्या होता है? जब भी आप गूगल पे कोई वेबसाइट को रैंक करते हो, अपने यूट्यूब पे किसी वीडियो को रैंक करते हो, लोकल बिजनेस को रैंक करते हो, तो सर्फर एसईओ का यूज कर सकते हो कीवर्ड रिसर्च के लिए और अपनी वेबसाइट का एनालिसिस करने के लिए। देन आपका आता है फ्रेज, ये कंटेंट और ब्रीफ के लिए यूज होता है। तो ये कुछ टूल्स जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं, आप पहले इन टूल्स को खोलो, उसको उस पर लॉग इन करो, उस पर अपनी चीजों को ट्राई करो और इस पूरे एआई टूल के इंफ्रा को समझो कि ये कुछ पेड, लिमिटेड और फुली पेड टूल्स हैं जो आपको सीखना शुरू करने हैं। मेजरली एआई अभी किन चीजों में हेल्प कर रहा है? अगर आप बेसिक से, बिगिनर से एआई को सीखना शुरू कर रहे हो, तो एआई आपको हेल्प करता है कॉपी राइटिंग में, किसी भी चीज को लिखने में, इंस्टाग्राम कैप्शन को लिखने में, कैलेंडर बनाने में, रिसर्च करने में, पीपीटी कंटेंट बनाने में, ईमेल्स लिखने में, पूरा का पूरा पैराग्राफ रिफ्रेश करने में, आपके एजुकेशन में नोट्स बनाने में आपकी हेल्प करता है, समरीज निकालने में हेल्प करता है, रिसर्च में हेल्प करता है, इमेज जनरेशन में हेल्प करता है, वीडियो क्रिएशन में एआई आपका हेल्प करता है और वॉइस ओवर में आपका हेल्प करता है। क्योंकि इंडियन डिजिटल एकेडमी में हम डिजिटल मार्केटिंग एसईओ के बारे में ज्यादा स्टडी करते हैं, ज्यादा उसको डीपली पढ़ते हैं, तो कौन कौन से टूल के मिक्सचर आप यूज कर सकते हो अपने
एआई कंटेंट को बेटर करने के लिए। यहां मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप नोट्स बना सकते हो कि चैट जीपीटी प्लस कैनवा एआई, ये दोनों आप यूज कर सकते हो कंटेंट क्रिएशन के लिए, इमेज जनरेशन के लिए, या फिर अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पे लाने के लिए। कैसे कर सकते हो? चैट जीपीटी से आप प्रॉम्प्टिंग करते हो। अब प्रॉम्प्टिंग क्या होता है, मैंने बहुत बार आपको बताया है, जब एआई से आप बात करते हो उसको हम प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। तो चैट जीपीटी से आप थोड़े से एडवांस प्रॉम्प्ट बना के कैनवा एआई से अपनी इमेज को जनरेट करा सकते हो। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं अभी आपको आने वाले वीडियोस में दूंगा। तो आप चैट जीपीटी प्लस कैनवा इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो अपने डिजिटल मार्केटिंग वाले पार्ट को मैनेज करने के लिए। ये दोनों फ्री में आपको स्टार्टिंग में मिल जाता है, और कैनवा प्रो अगर आपके पास है तो और इजी हो जाएगा आपके लिए डीएम की चीजों को यहां पे मैनेज करना। अब अगर आप प्लान कर रहे हो, अगर आपको एक्सेल शीट यूज करते हो, आप डेटा एंट्री करते हो, आप पीपीटीज पे काम करते हो, तो आप माइक्रोसॉफ्ट को पायलट का भी यहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये कुछ टूल्स थे, आप इसका स्नैप भी ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी इन टूल्स को मैं ऐड ऑन कर दूंगा ताकि आप इन टूल्स को जाकर चेकआउट कर पाओ। तो ये मैंने आपको बताया कौन कौन से टूल्स कुछ होते हैं और किन टूल्स का यहाँ पे टास्क क्या होता है, और कैसे आपको इनको एक ब्रेन में एक मैपिंग करनी है कि जब कोई टास्क आपके पास आ रहा है तो किस टूल को आपको चूज करना है। तो ये एक बार मैपिंग हो जाएगी, प्रैक्टिकली हम लोग इनको यूज करना भी आने वाले टाइम पे सीखेंगे। तो एक तो आपका पार्ट हो गया ये। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है यहाँ पे, जिसको हम लोग हमेशा अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, किस एआई टूल का यूज आप किस लिए करो। तो मैंने यहां पे एक डिफरेंशिएशन चार्ट बनाया हुआ है एआई टूल्स के बारे में। अब आप देखते हो कि चैट जीपीटी भी एक एआई टूल है आपके पास, गूगल जेमिनी भी एक एआई टूल है आपके पास, क्लॉड अपने आप में एक बहुत बड़ा टूल बनता जा रहा है, ग्रॉक एक बहुत अच्छा टूल है, और डीप सीक। पहले तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कौन कौन से जनरेटिव एआई टूल्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं और इन टूल का टास्क क्या होता है, जाके तब भी आपको कोई पर्टिकुलर टास्क करना हो तो किस टूल का यूज करना है, अब ये अंडरस्टैंड कर पाओ। सबसे पहले आता है हमारा चैट जीपीटी। अब यहां पे मैंने कैटेगरीज लिखी हैं जिसमें डिफरेंशिएशन आप पहचान सकते हो इन टूल्स के बारे में। तो कैटेगरीज क्या है, किस चीज के लिए बेस्ट होने वाला है, अगर आप कोई टास्क कर रहे हो कौन सा टूल बेस्ट आपको रिजल्ट देगा, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, की फीचर क्या है, डेटा किस पे ट्रेंड किया गया है, उसका टोन स्टाइल कैसा है, और यूजर्स कौन उसके हो सकते हैं, कब ये बेस्ट काम करेगा। तो ये मैंने कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग इन एआई टूल्स को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो अगर आप चैट जीपीटी यूज करते हो तो चैट जीपीटी एक ऑलराउंडर टूल है। चैट जीपीटी पे जो डेटा ट्रेंड किया गया है वो आपको हर एक चीज की नॉलेज वहां पे दे देता है। जैसे कि आप अगर स्टडी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कंटेंट लिखने का प्लान कर रहे हो, प्रॉम्प्ट बेस्ड कुछ काम करने का प्लान कर रहे हो, तो आपको चैट जीपीटी हेल्प कर देगा। आप एक पीपीटी क्रिएट कर रहे हो अपने स्कूल के लिए, एज अ टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए पीपीटी क्रिएट कर रहे हो, तो पूरे पीपीटी का रोड मैप आपको मिल जाएगा। साथ में चैट जीपीटी पे इमेज जनरेशन, अगर आप फ्री वर्जन यूज करते हो, कुछ अच्छी इमेजेस, यूट्यूब थंबनेल्स भी आप जनरेट कर पाओगे। इसके बाद आता है गूगल जेमिनी। अब गूगल जेमिनी भी सेम काम करता है तो चैट जीपीटी करता है। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करना, हर एक एआई टूल आपको अच्छे आंसर्स देगा, कोई भी टूल बिल्कुल डिफरेंट नहीं होता। सब जो भी टूल है वो 60-70% आपको जो आंसर्स देंगे वो अपने डेटा को अंडरस्टैंड करके सही देंगे। सर 30 और 20% का डिफरेंस आ जाता है कि किस डेटा पे वो ट्रेंड हुए हैं, किस तरीके से उनका डेटा को ट्रेन किया गया है, किस तरीके से उसकी मशीन लर्निंग हुई है, और किस तरीके से वो आंसर्स आपको देंगे, उनके लिमिटेशंस क्या है। तो अगर गूगल जेमिनी की अगर हम बात करते हैं तो आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो ओवरऑल के लिए, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे रिसर्च कर रहे हो, यूट्यूब वीडियोस पे रिसर्च कर रहे हो, एसईओ वाले टास्क कर रहे हो, कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, या डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोई भी चीज यूज कर रहे हो, मान लो आपको यूट्यूब वीडियोस पे रिसर्च करना है कि 10 बेस्ट शेयर मार्केट चैनल्स कौन से हैं, उनके नोट्स बनाने हैं, तो गूगल जेमिनी आपको हेल्प करता है। क्यों हेल्प करता है? इसका सिंपल सा रीजन है, गूगल जेमिनी आपको इसलिए हेल्प करता है बिकॉज गूगल के पास यूट्यूब का, गूगल का डेटा ज्यादा है। जेमिनी ने ज्यादा ट्रेन किया होगा अपने मॉडल्स को यूट्यूब के डेटा से, गूगल के डेटा से, वेबसाइट्स के डेटा से, लाइव डेटा से, लाइव एनालिटिक्स से किया होगा, बिकॉज ज्यादातर लोग गूगल को रेगुलरली यूज करते हैं। तो भी लाइव अपडेट्स होने वाले, न्यूज होने वाली, फैक्ट्स होने वाला है, एसईओ होने वाला है, उसके लिए आप जेमिनी यूज करने वाले हो। फिर आते हैं अपने क्लॉड के ऊपर। अब जो क्लॉड है, देखो चैट जीपीटी, जेमिनी बहुत फेमस थे, बहुत अच्छे से कंटेंट को प्लान करते थे, आपको हेल्प करते थे, लेकिन जो क्लॉड है ये एक ऐसा एआई टूल निकल के आया है जो इन सबको रेस में हरा रहा है, जो इन सबसे ज्यादा फीचर लेके आ रहा है, और जो पूरा का पूरा मार्केट, जॉब मार्केट को डिस्टर्ब रखने की पावर रखता है। क्योंकि क्लॉड, मैं जब आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा तो आपको बताऊंगा क्लॉड किस तरीके से अपने कनेक्टर्स की हेल्प से, अपने डेटा की हेल्प से कोडिंग को आसान बना रहा है, बिजनेस को ऑटोमेट कर रहा है। तो क्लॉड आपको यूज करना है जब आपको डीप रिसर्च करनी हो, जब आप पीएचडी कर रहे हो, जब आप किसी बिजनेस के लिए डीप एनालिटिक्स को निकाल रहे हो, जब आप डेटा एनालिसिस कर रहे हो, और लॉन्ग आंसर और डीप एक्सप्लेनेशन के लिए आपको क्लॉड को यूज करना है। अभी क्लॉड्स को हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। फिर आते हैं अपने ग्रॉक के बारे में। अब ये ग्रॉक किसने बनाया हुआ है? अब जो ये ग्रॉक है
ये आप कह सकते हो कि x.com, मतलब एलन मस्क का जो x.com है, जिसको पहले ट्विटर कहते थे, उसका एआई टूल है। तो ग्रॉक, आप जब भी ग्रॉक की बात करोगे तो मन में ट्विटर को भी रखना, क्योंकि ग्रॉक ट्विटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हो ट्विटर और ग्रॉक से। अब ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सारे वर्ल्ड लीडर्स, जहां पे सारे जो भी पब्लिक फिगर्स हैं वो अपने कमेंट्स करते हैं, वो अपने ट्वीट्स करते हैं, साथ में आपको ट्रेंडिंग हैशटैग्स वहां पे समझ में आते हैं, मार्केट में ट्रेंड क्या कर रहा है, क्या न्यूज चल रही है, इलेक्शन, पॉलिटिक्स, शेयर मार्केट, आईपीओज। जब भी आपको इन चीजों की नॉलेज चाहिए होती है, इन चीजों पर रिसर्च करना होता है, तो आप ग्रॉक का इस्तेमाल करते हो अपने ट्रेंडिंग टॉपिक्स को इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि ग्रॉक के पास ट्विटर का रियल टाइम डेटा ज्यादा है, पब्लिक ओपिनियंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, मार्केट ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, कि आईपीओ जो आ रहे हैं शेयर मार्केट के बारे में, लोग ट्विटर पे क्या कर रहे हैं, ट्विटर पे लोग क्या चीजें शेयर कर रहे हैं, तो आप ग्रॉक का इस्तेमाल करते हो। और लास्ट में आते हैं डीप सीक। अब ये डीप सीक क्या है? डीप सीक एक चाइनीज एआई मॉडल है, जहां पे आप लॉजिक बेस्ड टास्क, कोडिंग और टेक्निकल रीजनिंग करते हो। डीप सीक मैंने बहुत सारा अभी यूज नहीं किया है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो डीप सीक है आपका, वो कहीं ना कहीं आपको जो भी आंसर्स दे रहा है उसके पीछे उसने क्या कोड यूज किया, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म डीप सीक ने बनाया हुआ है। तो आप डीप सीक को भी रिसर्च कर सकते हो लॉन्ग लॉजिक बेस्ड टास्क के लिए, कोडिंग के लिए और टेक्निकल रीजनिंग्स के लिए। उसके बाद इनकी स्ट्रेंथ क्या है? जो चैट जीपीटी है, बैलेंस थिंकिंग रखता है, क्रिएटिविटी स्ट्रक्चर रखता है, बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। जेमिनाई के पास स्ट्रॉन्ग है कि जेमिनाई रियल टाइम वेब डेटा देता है, जो मैंने आपको शेयर किया। क्लॉड क्या करता है? आपके डेटा को स्ट्रक्चर करता है। थ्योरीज और नोट्स के लिए क्लॉड आपका बेस्ट होने वाला है। देन हमारे पास ग्रॉक आ जाता है। ग्रॉक देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, मोर रियल टाइम ओपिनियन एंड बोर्ड कनेक्टेड विद एक्स ट्विटर। जो ट्विटर, क्योंकि ग्रॉक हमारा यहाँ पे ट्विटर से कनेक्टेड है, तो ग्रॉक भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प यहां पे करता है अपने डेटा को या आप मार्केट ट्रेंड्स को रिसर्च करने के लिए। देन आते हैं अपने डीप सीक पे, जो कि है स्ट्रॉन्ग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। डीप सीक प्रॉब्लम सॉल्विंग में स्ट्रॉन्ग है। आपने लेट सपोज डीप सीक को कोई प्रॉब्लम दी, आप एक कंपनी में 10 लोग हैं, आपको स्ट्रक्चर करना है कि किस कंपनी को इन 10 लोग का टास्क क्या होने वाला है। लॉजिकल रीजनिंग से एक आप कह सकते हो कि आपको एक सर्वे करना है, या फिर एक वर्ड मैं भूल रहा हूं, अगर आपको सिमुलेशन करना है, आपके मन में कोई सिमुलेशन का आइडिया चल रहा है कि मुझे सिमुलेट करके देखना है कि अगर मैं ये स्टेप्स लेता हूं तो क्या रिजल्ट्स आएंगे, तो वो आप डीप सीक की हेल्प से कर सकते हो। सिमुलेशन टास्क जो आपके होते हैं, की फीचर्स क्या हैं? कंटेंट क्रिएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोडिंग सपोर्ट, इमेज और कस्टम इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे रियल टाइम सर्च इंजन, लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग देता है, ये रियल टाइम अपडेट देता है, ट्विटर से एड ऑन है, ये कोडिंग और रीजनिंग के लिए है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। अभी एआई जॉब्स के लिए आगे जाओगे तो इंटरव्यू में आपको इन्हीं सबसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई आप बताओ कि इन टूल्स में क्या डिफरेंस है, कैसे एआई ट्रेंड होता है। ये आपको एक इंफॉर्मेटिव वे में भी हेल्प करेगा। किसके लिए? ये इसके आइडियल यूजर्स क्या होने वाले हैं चैट जीपीटी के? स्टूडेंट्स, टीचर्स, एंटरप्रेन्योर्स, मार्केटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, ये चैट जीपीटी को यूज करते हैं तो उनको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। सेम हियर, यहाँ पे भी जेमिनाई जो कि रिसर्च कर रहे हैं, जो कि रियल टाइम यूट्यूब मार्केटिंग करना चाहते हैं, जो कि स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि बिजनेस ओनर्स हैं, वो भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे क्लॉड हमारा स्टूडेंट राइटर, प्रोफेशनल हु नीड इन डेप्थ कंटेंट, जिनको बहुत इन डेप्थ कंटेंट ऑटोमेशन चाहिए, वो आप क्लॉड यूज कर सकते हो। ग्रॉक हमारा मार्केटर्स के लिए, शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको हेल्प कर सकता है। तो डीप सीक है डेवलपर्स, इंजीनियर, स्टूडेंट्स को जो भी कुछ कोड करना चाहते हैं, अपनी ऐप कोड करना चाहते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम करना चाहते हैं, वो हमारे यहाँ पे डीप सीक को यूज कर सकते हैं। देन लास्ट को एक दो प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बता देता हूं करके कि किस तरीके से क्लॉड या चैट जीपीटी आपकी हेल्प करते हैं कंटेंट को जनरेट करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए। तो मैं अभी यहाँ पे क्लॉड के बारे में एक एग्जांपल आपको देता हूं। अब मैं यहाँ पे अगर क्लॉड एआई सर्च करता हूं, तो मैंने अपने क्लॉड एआई को यहाँ पे ओपन कर लिया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपके पास 3 प्लान्स, आप कौन से प्लान्स में काम करना चाहते हो? फ्री प्लान आपको चाहिए, प्रो प्लान करना है, मैक्स प्लान करना है। तो अभी हमारे पास फ्री प्लान में से कैपेबिलिटी हम चेक कर लेते हैं। तो मैं फ्री प्लान पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, यूज क्लॉड फॉर फ्री। ये आपको बता रहा है कि क्लॉड किस किस काम के लिए कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो, चैट के लिए आप क्लॉड का इस्तेमाल कर सकते हो, क्या चीजें यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। फिर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे मैं स्किप कर देता हूँ और ये हमारा क्लॉड ओपन हो गया। अब जो भी हमारा क्लॉड है ये हमें कह रहा है कि कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, चीजों को यहाँ पे प्लान करो। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ठीक है, मैंने क्लॉड से बात करना शुरू कर दिया। अब ये कह रहा है कि आपको मेरी हेल्प किस में चाहिए, कोडिंग में चाहिए, लर्निंग में चाहिए, तो आप कोई भी एक या दो चीजें यहाँ पे सेलेक्ट करके लेट्स गो कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपका क्लॉड डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये क्लॉड डैशबोर्ड हमें मिल गया। आई हैव माई ओन टॉपिक। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको क्लॉड पे वर्क करना शुरू करना है, अब लेट सपोज अगर आप मेटा एड्स रन करते हो, डिजिटल मार्केटिंग करते हो और आपको रिसर्च करनी है अपने एड्स के ऊपर, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे एक फोटो ऐड कर दूंगा। जैसे मान लो मैंने डाउनलोड्स पे गया
और डाउनलोड से मैंने यहाँ पे एक एड मैनेजर की फोटो अपलोड कर दी। ठीक है, ये मेरा एड मैनेजर का फोटो है। मैं इस पिक को भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखो। अब यहाँ पे मैंने एड्स रन किए थे मेटा के ऊपर, जहां मैंने डिफरेंट कैंपेन्स रन किए थे, उनमें कितने लीड्स आए, कितने लोगों ने मैसेज किया, मेरी सीपीसी क्या रही, बजट क्या रही, उसका पूरा एक स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया था। आप कॉपी भी कर सकते हो इस स्टैट्स को। फिर इस स्टैट को मैंने अपलोड कर दिया अपने क्लॉड के ऊपर, और क्लॉड के ऊपर अपलोड करने के बाद अब मुझे एनालाइज करना है कि मेरे एड्स कैसे चले, मेरे कंपटीशन जो सेम एड्स रन कर रहे हैं उनका एनालिसिस कैसा है। तो इसको एनालाइज करने के लिए मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दूंगा। अब मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा हुआ था क्लॉड के लिए, ये वाला। ठीक है, एक्ट लाइक अ सीनियर डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट। मैंने क्लॉड को रोल दिया था कि तुम एक सीनियर डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट हो, तुम्हें फेसबुक गूगल एड मैनेजर को एनालाइज करना है और इन चीजों को एनालाइज करके मुझे सारा डेटा देना है। तो ये आपको एक प्रॉम्प्ट दिख रहा होगा। इस प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा और मैं अपने क्लॉड पे जाके इसको, इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दूंगा। राइट, तो मैंने प्रॉम्प्ट अपना स्क्रीनशॉट दिया और अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दिया। अभी ये मॉडल यूज कर रहा है सोनेट 4.6 से, एंड मैंने क्लॉड पे सेंड कर दिया। अब क्लॉड क्या करेगा, मेरे लिए प्रॉपर एक पीडीएफ रिपोर्ट यहाँ पे बना के दे देगा। लेट्स चेक कि किस तरह की रिपोर्ट हमें बना के दे रहा है। थोड़ा टाइम ले सकते हैं एनालाइज करने में एआई टूल्स, लेकिन जो क्लॉड है आपका, ये बेटर है रिपोर्टिंग में, डेटा एनालिसिस में, और बहुत सारे चीजें भी आपको यहाँ मिल जाती हैं। अगर मैं प्लस पे क्लिक करता हूं तो आप देखोगे यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल जाता है ऐड कनेक्टर्स का। अगर मैं ऐड कनेक्टर्स पे क्लिक करता हूं यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हो कितने सारे कनेक्टर्स मैं क्लॉड पे ऐड कर सकता हूं। यही सारे कनेक्टर्स आपको बिजनेस ऑटोमेशन में, आपके काम को इजी करने में, लाइक आप अपना ईमेल को यहाँ पे क्लॉड पे ऐड कर सकते हो, तो आप अपने जीमेल को अगर मैनेज करना है तो एआई टूल से मैनेज कर सकते हो। बहुत सारे टास्क ऐसे होने वाले हैं जिसपे हम डिटेल में अपने एआई प्रैक्टिकल कोर्स में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था, उस एग्जांपल को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसने मेरे लिए यहाँ पे मेरे पीडीएफ को, रिपोर्ट को बनाना शुरू कर दिया है। थोड़ा टाइम ये लेगा और मेरे रिपोर्ट को क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लॉड ने मेरे लिए पूरा का पूरा एनालिसिस मुझे यहाँ बना के दे दिया मेरे फेसबुक एड्स का, जहां पे इसने मेरे लिए मेरे कैंपेन से मैंने कितना स्पेंड किया, मेरे कन्वर्सेशन कितने हुए, क्या मेरा एक ब्लेंडेड सीपीसी रहा, एवरेज सीपीसी मेरे कैंपेन का क्या रहा, टोटल इंप्रेशन मुझे कितने आए, फिर मेरी एग्जीक्यूटिव समरी इसने बना के दे दी, कितना एड स्पेंड आपने किया हुआ है, हाईएस्ट वॉल्यूम क्या गई हुई है। यहाँ इसने मुझे चार्ट बना के दे दिया, कैंपेन लेवल परफॉर्मेंस आपकी कैसी रही है, किस कैंपेन में ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपके आए हैं। फिर नीचे से देखो की मैट्रिक डीप ड्राइव भी दिया हुआ है कि कौन से ऐड में क्या आपका एवरेज ऐड रहा है, कौन सा आपका बेस्ट ऐड रहा है। तो जो जॉब वाला ऐड है मेरा बेस्ट ऐड रहा है, सबसे पुअर ऐड मेरा लगा रहा है लकी ड्रॉ वाला, जिसमें मुझे -19% का बेंचमार्क मिला है अपने ओवरऑल ऐड से। फिर क्या रीच और फ्रीक्वेंसी रही है, कंपटीशन जो मेरे सेम कंपटीशन है उनके अकॉर्डिंग मैं कैसा कर रहा हूं। तो अगर मैं अपने कंपटीशन के अकॉर्डिंग जाता हूं तो मैं इस वाले जो कैंपेन है इसमें बेंचमार्क में हूं, इसमें मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं अपने कंपटीशन, जो मेरी जो इंडस्ट्री है जिसमें मैं इन एड्स को रन करता हूं उसके अकॉर्डिंग। तो इसने मेरे लिए कितनी डिटेल्ड रिपोर्ट आप यहां पे देख सकते हो बनाई है, प्रॉपर चार्ट्स के साथ, एनालिसिस करने के साथ। तो इसी तरीके से जो आपका क्लॉड एपीआई है या क्लॉड एआई है, ये आपको हेल्प करता है आपकी रिपोर्टिंग में, डेटा को एनालाइज करने में और बाकी सारे रिजल्ट्स के लिए। तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे क्लॉड एआई का दिया, किस तरीके से आप डेटा एनालिसिस या अपनी रिसर्च यहाँ पे कर सकते हो, अपने लिए कैंपेन रिपोर्ट बना सकते हो, स्ट्रैटेजी बना सकते हो अपने क्लाइंट्स के लिए। और दूसरा मैं आपको एग्जांपल चैट जीपीटी का भी दे देता हूं, फिर हम लोग इसमें और डिटेल में बातें करेंगे। तो चैट जीपीटी एग्जांपल देने के लिए अगर मैं यहाँ पे चैट जीपीटी को ओपन करता हूं, आपको चैट जीपीटी लॉगिन कर लेना है। चैट जीपीटी लॉगिन करने के बाद मैंने अपने चैट जीपीटी को यहाँ पे ओपन कर लिया। अब लेट सपोज आपने क्लॉड में तो एग्जांपल दे दिया डेटा का, अब एक इमेज जनरेशन का एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। अब मुझे अपने यूट्यूब के लिए अगर थंबनेल बनाना है बहुत अच्छा सा, तो मैं उस थंबनेल को कैसे क्रिएट कर सकता हूं वो एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अब जब आप चैट जीपीटी पे जाते हो या चैट जीपीटी पे कोई भी काम करना शुरू करते हो तो ये डैशबोर्ड आपको मिलता है। आपने न्यू चैट के ऊपर आ जाना है और न्यू चैट के ऊपर जब आप प्लस पे क्लिक करते हो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं। आप यहाँ पे डायरेक्टली प्रॉम्प्ट टाइप करके चैट जीपीटी से कुछ पूछ सकते हो, आपको इमेज क्रिएशन का, थिंकिंग का, डीप रिसर्च का, वेब सर्च का, और बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे चैट जीपीटी मिल जाते हैं। इन सारे ऑप्शन को हम डीप डाइव स्टडी भी करेंगे अपने एआई कोर्स में। लेकिन अभी अगर हमें कोई इमेज अगर क्रिएट करनी है चैट जीपीटी से, तो हम क्रिएट इमेज पे क्लिक कर देंगे। तो अब ये इमेज वाला सेक्शन हमारा खुल गया। अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना है। इमेज जनरेट करने के लिए क्या साइज होना चाहिए आपके इमेज का, आपको स्क्वायर साइज चाहिए इंस्टाग्राम के लिए, पोर्ट्रेट साइज चाहिए, स्टोरी चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, वाइड स्क्रीन चाहिए, तो साइज भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब अगर मैं यूट्यूब थंबनेल बनाना है चैट जीपीटी की हेल्प से, तो ये वाला साइज, वाइड स्क्रीन साइज हम लोग यूज करते हैं थंबनेल के लिए, जो कि 16:9 है। अब मुझे अपने यूट्यूब चैनल के लिए मान लो थंबनेल क्रिएट करना है और मुझे इसी वीडियो के लिए जो मैं अभी यहां बता रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, ये वीडियो अपलोड करने के लिए थंबनेल क्रिएट करना है, तो चैट जीपीटी को मैं क्या प्रॉम्प्ट दूंगा। तो प्रॉम्प्ट देने का सिंपल सा लॉजिक होता है, पहले आपको
एआई को एक रोल देना होता है, तो हम चैट जीपीटी को यहां पे रोल देंगे, एक्ट एज अ यूट्यूब थंबनेल एक्सपर्ट। हमने यहां पे चैट जीपीटी को एक्ट एज अ यूट्यूब थंबनेल एक्सपर्ट। अब इसमें आप एक चीज और भी कर सकते हो, अगर आपको प्रॉम्प्ट समझ में नहीं आ रहा है, क्या प्रॉम्प्ट देना चाहते हो, क्या चीजें करनी है, आप कोई भी यूट्यूब चैनल ओपन कर लो, ठीक है। आप यूट्यूब पे गए, यूट्यूब चैनल ओपन कर लिया। अब जैसे मैंने यहां पे ओपन कर लिया WS क्यूब। अब ये एक चैनल है जिससे मैं भी पढ़ता हूं, जो कि एक इंस्पिरेशनल चैनल है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। काफी अच्छा चैनल आपको मिल जाता है WS क्यूब, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है इस चैनल की हेल्प से आपको। तो अब मान लो मुझे इसके थंबनेल अच्छे लगते हैं इस चैनल के, ठीक है, इस चैनल के थंबनेल्स अच्छे लगते हैं जो आपको दिख रहे होंगे। अब मैं चाहता हूं कि इसी तरीके का थंबनेल मेरा बने। अब मुझे प्रॉम्प्ट देना नहीं आ रहा है, तो मैं सिंपली इस चैनल के लिंक को यहां पे कॉपी कर लूंगा, ठीक है। मैंने लिंक को यहां पे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं आ जाऊंगा अपने चैट जीपीटी पे और यहां पे इस लिंक को पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, चैट जीपीटी को बोला एनालाइज दिस चैनल थंबनेल्स एज अ रेफरेंस। तो मैंने रेफरेंस के लिए भी इसको एक चैनल का लिंक दे दिया जैसा थंबनेल मुझे बनवाना है। फिर मैंने इससे बोला अब मेरा टॉपिक है, हेडलाइन क्या होने वाला है, मेरा हेडलाइन होने वाला है एआई टूल्स फॉर बिगिनर्स। ये जो मेरा लिखा, ये मेरा हेडलाइन होने वाला है। कलर कोड्स क्या होने वाले हैं, कंटेंट क्या होने वाला है, या क्या आपका थीम होने वाला है, उसके लिए मैंने यहां पे लिंक ऐड कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल सा चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शन दे दूंगा। तो अब चैट जीपीटी नॉर्मली थंबनेल नहीं बनाएगा, पहले इस चैनल को स्टडी करेगा। देखो अब इसने पहले WS क्यूब को स्टडी करना शुरू कर दिया कि WS क्यूब किस तरीके के थंबनेल्स को क्रिएट करता है, उनका CTR कैसा होता है, टेक्स्ट कैसा होता है, क्यूरोसिटी हुक में वो क्या यूज करते हैं, मुझे ये देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ हुक यूज करते हैं, ह्यूमन फेस प्लस एक्सप्रेशन लगाते हैं, हाई कॉन्ट्रास्ट कलर यूज करते हैं WS क्यूब वाले, विजुअल टेक्स्ट भी यूज करते हैं, और आपके थंबनेल में क्या क्या वो लगाने वाला है वो इसने लिख दिया। हाई CTR में क्या क्या चीजें वो यूज करेगा, और पूरा का पूरा इसने अब ये क्या स्ट्रक्चर बनाने वाला है थंबनेल का वो भी इसने प्लान कर लिया। तो देखो पहले इसने पूरा का पूरा प्लान करके आपको दे दिया कंटेंट को, WS क्यूब को रिसर्च करके आपका थंबनेल कैसा होने वाला है। अब यहां पे आप सिंपली बोल दोगे क्रिएट नाउ, सिर्फ क्रिएट नाउ आपने बोल दिया बिकॉज आप ऑलरेडी चैट ने ऊपर बोल चुके हो आपको थंबनेल बनाना है, तो आपने क्रिएट नाउ पे क्लिक किया। अब चैट जीपीटी आपके लिए उस चैनल से इंस्पायर होके एक थंबनेल यहां पे क्रिएट करेगा। आइए इसको हम चेकआउट करते हैं कैसा थंबनेल हमारे लिए यहां पे बना रहा है। अंडरस्टैंड किया किस तरीके से क्लॉड ने हमारी रिपोर्टिंग में हेल्प करी, किस तरीके से पूरा का पूरा रिपोर्ट क्लॉड ने बना के हमको दे दिया, और किस तरीके से हम लोग बाकी चीजों का भी हेल्प यहां पे कर पा रहे हैं। अब ये देखो अब इसने फेस यहाँ WS क्यूब का ले लिया बिकॉज हमने उसको इमेज नहीं दी थी। अगर मैं अपनी फोटो भी यहाँ पे ऐड करता तो मेरी फोटो यहाँ पे ऐड कर देता, और उसी तरीके के चैनल का अगर आप इस चैनल पे जाते हो जो आप थंबनेल्स को यहाँ पे देख रहे हो, कुछ ऐसे ही थंबनेल आपको किसी डिजाइनर की हेल्प नहीं लेनी पड़ी, किसी भी एक्सपर्ट की हेल्प नहीं लेनी पड़ी, और आपका एक बेटर थंबनेल इसने आप बना के दे दिया। तो आप देख पा रहे हो किस तरीके से आप एआई टूल्स का यूज करते हो रिसर्च के लिए, इमेज जनरेशन के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए, और ऐसे हजारों यूज केस होते हैं एआई के। अब जैसे मैंने प्रॉम्प्ट दिया, कैसे मैंने प्रॉम्प्ट टूल को अंडरस्टैंड किया, ये सारी चीजें मैं इस वाले एआई कोर्स में आपके लिए लेके आने वाला हूं, जो कि एक फ्री एआई कोर्स होने वाला है आप सबके लिए, जहां मैं आपको किस तरीके से आपको एआई टूल्स को यूज करना है, क्या उसके टास्क होते हैं, कौन कौन से एआई टूल्स फ्री जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया, ये आप सारे टास्क यहां पे देख पा रहे हो जो हम एआई की हेल्प से कर सकते हैं। इसका भी स्नैप है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो ये सारी चीजें हम लोग अपने एआई कोर्स में बात करने वाले हैं। एआई कोर्स 7 दिन के अंदर बहुत जल्द से जल्द चैनल पे अपलोड होने वाला है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, और बिगिनर लेवल से मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉम्प्ट क्या होता है, प्रॉम्प्ट कैसे डिजाइन करना है, कौन से एआई टूल से टास्क क्या करना है, डिफरेंस क्या होता है, हर एक चीज को प्रैक्टिकली एक स्टेप करके हम लोग अपने एआई कोर्स में अंडरस्टैंड करेंगे। ये था आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो एआई के ऊपर, ताकि आपके ब्रेन में एक रोड मैप बन जाए, आप खुद से रिसर्च करना शुरू कर दो एआई के बारे में, और एआई कोर्स में आप प्रैक्टिकली भी अपने टास्क को इंप्लीमेंट कर पाओगे। मिलते हैं एआई कोर्स में और आने वाले बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।